हाय एवरीवन, वेलकम टू द कोड विद हरदीप चैनल। आज के टाइम पे डेटा साइंस दुनिया की टॉप करियर फील्ड में से एक बन चुकी है, लेकिन हमारे माइंड में मल्टीपल क्वेश्चंस आती हैं। फर्स्ट इज, डेटा साइंस होती क्या है, कौन लोग सीख सकते हैं, क्या मैथ और कोडिंग आना जरूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम डेटा साइंस को कहाँ से शुरू करें। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हो तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको दूंगा डेटा साइंस का कंप्लीट रोड मैप 2025 के लिए। तो यार चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द डेटा साइंस। डेटा साइंस का सिंपल मतलब है डेटा से नॉलेज निकालना। हर कंपनी के पास बहुत सारा डेटा होता है, जैसे कस्टमर का डाटा, सेल्स का डाटा एंड सर्च हिस्ट्री और एटसेट्रा। डेटा साइंस का काम होता है इस डाटा को कलेक्ट करना, यूजर्स एनालाइज करना, पैटर्न फाइंड करना और उसके बेसिस पर डिसीजन लेना। एग्जांपल्स के लिए नेटफ्लिक्स कौन सी सीरीज रिकमेंडेड करता है। नेक्स्ट एग्जांपल्स के लिए हम ले सकते हैं Amazon आपको कौन सा प्रोडक्ट दिखाता है। ये सब डेटा साइंस का मैजिक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। क्या क्या सीखना होता है एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। फर्स्ट हमें सीखनी पड़ती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सीख सकते हैं पाइथन। ओके, और ये पॉपुलर है फॉर डेटा साइंटिस्ट के। उसके बाद मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हमें सीखना होता है स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी। उसके बाद डाटा विजुअलाइजेशन में हमें सीखना पड़ता है मैटप्लॉटलिब एंड सीबन। और उसके बाद डाटा एनालिसिस के अंदर पांडास, नमपाई। और उसके बाद डेटाबेस में हम सीख सकते हैं एसक्यूएल। उसके बाद हमें सीखना है मशीन लर्निंग के हमें बेसिक कंसेप्ट सीखने हैं। ओके, फिर लास्ट में हमें सीखने हैं टूल्स में हम कौन से सीख सकते हैं जुपिटर नोटबुक एंड एक्सेल। डोंट वरी अगर आपको ये सब नहीं आता, मैं रोड मैप में बताऊंगा कि आपको कैसे ऑर्डर वाइज सीखना है। अब बात करते हैं हमें ऑर्डर में क्या क्या सीखना है, एक सीरीज वाइज हमें क्या क्या सीखना है। तो फेज 1 पे हमें क्या करना है, बेसिक सीखना है। बेसिक्स में क्या सीखना है, हमने लर्न पाइथन फॉर डाटा साइंस एंड उसके बाद मैथमेटिक्स जो मैं बता चुका हूं तुम्हें, और उसके बाद हमें सीखना है लर्न एक्सेल। ओके, फेज 1 क्लियर है। अब फेज 2 में क्या करना है, हमें डाटा हैंडलिंग में क्या क्या सीखना, लर्न पांडास नमपाई फॉर डाटा मैनिपुलेशंस। और उसके बाद हमें क्या करना है, स्मॉल प्रोजेक्ट बना के प्रैक्टिस करनी है। एंड फेज 3 में क्या करना है, हमें डाटा विजुअलाइजेशन में बता चुका हूँ, उसमें हमें सीबोर्न वगैरह सीखना है। और ये क्यों सीखना है सीबोर्न वगैरह, और जो मैटप्लॉटलिब है, ये जो हमारे डाटा होता है ना, उसके अंदर क्या करते हैं ब्यूटीफुल ग्राफ्स और चार्ट्स बनाते हैं, जिससे हमारा जो डाटा है वो एक अच्छी फॉर्म में दिखता है। ओके, फेज 4 में हमें क्या करना है, एसक्यूएल प्लस डेटाबेस, लर्न बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज। और उसके बाद जो हमारा एसक्यूएल है उसको कनेक्ट करना है किसके साथ, पाइथन के साथ। ओके, एंड फेज 5 में क्या करना है, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। हमें मशीन लर्निंग के बारे में समझना है और ट्राई करना है लीनियर रिग्रेशंस एंड डिसीजन ट्रीज। ओके, एंड फेज 6 में क्या करना है, प्रोजेक्ट एंड रिज्यूम, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स लाइक मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम एंड सेल डैशबोर्ड एटसेट्रा। और होस्ट प्रोजेक्ट ऑन, हमारे प्रोजेक्ट है उनको होस्ट करना गिटहब पर। उसके बाद प्रिपेयर रिज्यूम एंड स्टार्ट अप्लाइंग। रिज्यूम अपना प्रिपेयर करो, उसके बाद अप्लाई के लिए स्टार्ट कर दो। और अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो 6th मंथ में अच्छे लेवल पर आ सकते हो। अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो आप 6th मंथ के अंदर अंदर एक अच्छे लेवल पर आ सकते हो। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक्स क्वेश्चन की जो बिगिनर्स के माइंड में हमेशा आते ही आती हैं। क्या डेटा साइंस करने के लिए कोडिंग आनी चाहिए? तो इसका सिंपल सी भाषा में आंसर है हाँ, डेटा साइंस के लिए कोडिंग इंपॉर्टेंट है। और कौन सी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, पाइथन जरूर आनी चाहिए आपको। ज्यादा एडवांस नहीं, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको पाइथन के बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है क्या मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? तो इसका आंसर है हाँ, बट बेसिक स्कूल लेवल मैथ जैसे कि स्टैटिक्स हो गया, ये सब वगैरह ठीक है, काफी है स्टार्टिंग्स के लिए। बिगिनर्स के लिए इतना काफी है कि वो ये सब कर सकते हैं। एक स्कूल लेवल मैथ तो हमेशा आना ही चाहिए।
ओके। थर्ड क्वेश्चन है, क्या डेटा साइंस में जॉब मिलेगी फ्रेशर को? तो इसका भी आंसर है यस। अगर रिज्यूम में प्रोजेक्ट प्लस स्किल्स प्रूफ हो तो फ्रेशर्स को भी जॉब मिल सकती है। बस ये है कि आपके बेसिक कंसेप्ट सारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, एंड जो आपका रिज्यूम और जो प्रोजेक्ट है वो एक हार्ड लेवल के होने चाहिए, मतलब कि जो रिक्रूटर्स को अच्छे लगे, जिससे वो तुम्हारे से थोड़ी सी डिस्कशन कर पाए जो अपने रिज्यूम में प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हैं। ओके।